नमस्कार, मैं अनिल कुमार तिवारी। लखनऊ सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, और एक लंबा संघर्ष चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा कि आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि इसमें महाकुंभ चल रहा है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग इसमें ज़्यादातर चैनलों पे हर जगह देखा जाए तो वही छाया हुआ है। तो विद्युत कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्या योगदान है इस बार? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की चर्चा हो रही है और ख़ास करके पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, उनके निजीकरण की बात है, और आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है प्रयागराज के महाकुंभ की। बिल्कुल। तो प्रयागराज तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में आता है, यानी अगर उसका निजीकरण हो जाएगा तो प्रयागराज की बिजली व्यवस्था का निजीकरण हो जाएगा 100%। तो कुंभ के नाते मुझे याद आता है कि 2016 में उज्जैनी का कुंभ था। अच्छा, और उस समय उज्जैनी की बिजली व्यवस्था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी में एक निजी कंपनी को सौंपी जा चुकी थी। जी जी बिल्कुल। कुंभ में जो अस्थायी कनेक्शन दिए जाते हैं, अस्थायी बिजली का ढांचा इंफ्रा तैयार किया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, सब स्टेशन बनाए जाते हैं, उन पर बिजली कंपनी को पैसा खर्च करना होता है। बिल्कुल सही। प्राइवेट कंपनी ने कहा कि ये पैसा हम नहीं खर्च करेंगे। क्या बात। और मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 2016 में कुंभ के दौरान प्राइवेट कंपनी का करार रद्द किया, उसी बीच में ही। जी, क्योंकि उसने कह दिया हम यह पैसा नहीं खर्च करेंगे। फिर वहाँ पर सरकारी कंपनी आई और सरकारी कंपनी ने वह सारा काम किया और सफलतापूर्वक हुआ। तो इस दृष्टि से यह जानना जरूरी है कि अभी प्रयागराज में तो सब सिद्ध हो रहा है ना कि वो व्यापार के अलावा देश की सेवा थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपके सामने यह उदाहरण रखना चाहता हूँ कि आज आपके माध्यम से आम जनता ये जाने कि प्रयागराज में क्या हो रहा है। प्रयागराज में जैसी समाचार पत्रों के माध्यम से चर्चा है, कल मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे और दिन रात करेंगे। प्रयागराज के जो भी चित्र आ रहे हैं वह बिजली के ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमें इस बात की खुशी है कि नासा ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सेटेलाइट है, बिल्कुल, नासा ने कल एक चित्र जारी किया है प्रयागराज का। अच्छा। और वह बिजली का चित्र जारी किया है। वो जरूर मुझे भेजिएगा। और बिल्कुल भेजूंगा आपको। और उस चित्र को देश के सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि बिजली की भव्य व्यवस्था को नासा ने जारी किया। और ये सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम करके दिखाया एक्स हैंडल पर। इस संदर्भ में यह बता देना जरूरी है कि 5 जनवरी को प्रयागराज में बिजली पंचायत हुई थी निजीकरण के खिलाफ। हाँ। उसमें हजारों कर्मचारी आए थे। तो मैंने वहाँ पर सभी कर्मचारियों को खड़े करके शपथ दिलाया था। अच्छा। कि हम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है। बिल्कुल सही। इसलिए महाकुंभ के दौरान हम श्रेष्ठतम बिजली की व्यवस्था देंगे, कोई व्यवधान ना आने पाए। और 28, 29, 30 3 दिन के लिए हमने प्रयागराज में अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है और सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि महाकुंभ की बिजली व्यवस्था में लगे रहें, जनता की सेवा में लगे रहें, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमने किया क्या है वहाँ पर, यह आप सुनेंगे। बिल्कुल बताएं। आपके माध्यम से लोग सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। क्या बात है, बताएं। वहाँ पर 4.25 लाख कनेक्शन हमने दिए हैं। 4 लाख कितने दिनों में? 4,25,000 कनेक्शन। दिन की बात नहीं है। दिन तो कुछ भी नहीं है। 4,25,000 कनेक्शन भारत के आधे से ज़्यादा जनपदों में नहीं होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। 4,25,000 कनेक्शन। 4,25,000 कनेक्शन का मतलब समझते हैं? अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो जिस शहर की आबादी 20 लाख होगी वहाँ 4,25,000 कनेक्शन होंगे। समझ में आ गई आपको बात? मैं समझ रहा हूँ। बहुत बड़ी तो 20 लाख से ज़्यादा आबादी पूरे भारत में कितने शहरों की है? 20-30 शहरों की होगी। तो 4,25,000 कनेक्शन हमने दिए हैं कुंभ के अंदर जो है। और ये कनेक्शन ऐसे नहीं दिए गए। इस कनेक्शन को देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, वेरी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में HT लाइन भी है, LT लाइन भी है। HT लाइन हाई टेंशन लाइन को कहते हैं, LT लाइन लो टेंशन लाइन को कहते हैं। ठीक है। 182 सर्किट किलोमीटर HT लाइन है और 1400 किलोमीटर LT लाइन है। इसी एरिया में घूम करके 1400 सर्किट किलोमीटर LT लाइन है।
यह बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हो रहा है। एक कीर्तिमान बनाया है बिजली कर्मियों ने। 182 सर्किट किलोमीटर HT लाइन और 1400 सर्किट किलोमीटर LT लाइन। LED जानते हैं कितने हैं? कितने? 75,000 से ज़्यादा LED हैं, 75,000 से ज़्यादा LED। मतलब वहाँ एक सुई भी गिर जाए तो जो आराम हमने से लगाए उठा सकते हैं। जो हमने लगाए हैं बिजली कर्मियों ने। क्या बात। 75,000 से ज़्यादा LED वहाँ पर लगे हुए हैं और 11 kV/400 वोल्ट के जो सब स्टेशन है, 85 सब स्टेशन बिजली के बनाया गया। बिजली घर जिसको शहरों में लोग कहते हैं बिजली घर, बिजली घर सही सही सही। ऐसे 85 बिजली घर कुंभ नगर में हम लोगों ने बनाए हैं। 85 बिजली घर वहाँ पर हम लोगों ने बनाए हैं। 3400, एक दो नहीं, ट्रांसफार्मर जो होते हैं आप देखते सड़क पर लगे रहते हैं, 3400 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कुंभ नगर के अंदर लगे हुए हैं, 3400। और यह सब बिजली, मुख्य बात यह कह रहा हूँ, ये प्राइवेट कंपनी कभी नहीं करती। मैंने आपको उज्जैन का उदाहरण दे दिया। प्राइवेट कंपनी इतना पैसा कभी खर्च ही नहीं करती है। पैसा तो हमने खर्च किया। बिल्कुल। और यह सब बिजली जो वहाँ पर भक्त आए हुए हैं, जो लोग भक्त भी नहीं है वहाँ आके रह रहे हैं, उन सब लोगों को मुफ्त में दी जा रही है यह बिजली। यह महत्वपूर्ण बात है। मेला प्राधिकरण मीटरिंग कर रहा है और मेला प्राधिकरण कह रहा है हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन राज्य सरकार के सरकारी विभागों का ही अरबों रुपए बाकी है। जी बिल्कुल सही। लेकिन अभी हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं। अभी जो सेवा अभी तो मुख्य बात हम ये बता रहे हैं आपको, जो हमने एक लाइन में बताया, 4,25,000 कनेक्शन हैं, 182 सर्किट किलोमीटर HT लाइन है, 1400 सर्किट किलोमीटर LT लाइन है, 85 सब स्टेशन है बिजली के, 3400 ट्रांसफार्मर है बिजली के, 75,000 से ज़्यादा LED लाइट लगी हुई है। यह चमत्कार बिजली कर्मचारियों ने कर दिखाया। इसलिए आज हमारी केवल एक ही बात, और आज हम लोग निर्णय लिया है संघर्ष समिति ने, आज संघर्ष समिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल मौनी अमावस्या है, और मौनी अमावस्या के दिन बिजली की किसी प्रकार की तकलीफ प्रदेश भर में ना हो। तो जो हमारा संघर्ष निजीकरण के खिलाफ चल रहा है, विरोध प्रदर्शन का, मोमबत्ती जुलूस का, वह कल स्थगित रहेगा। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। प्रयागराज में 28, 29, 30 3 दिन तक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। प्रयागराज जो क्षेत्र है पूरा वहाँ पर, हाँ, 3 दिन तक नहीं होगा। लेकिन सारे प्रदेश में कल कहीं नहीं होगा। कल सब हमारी नज़र होगी, बिजली कर्मी होगी, कि हर तरीके से अच्छी व्यवस्था हम बिजली की वहाँ पर प्रयागराज में दें। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी बिजली का व्यवधान ना हो। और इस दृष्टि से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि नौकरशाही ने अगर उनके सामने कोई तस्वीर रखी है तो गलत तस्वीर रखी है। बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। यह दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ जो है, उसकी लाइफ लाइन, उसका प्राण बिंदु तो बिजली। दिव्य है भाई, दिव्य। जो लाइट नहीं होगी तो वहाँ 24 घंटे स्नान और बहुत सारे काम से सब नहीं, सारी दिव्यता उस कुंभ की बिजली से ही है। उसी यस। सारे चित्र उसी के तो जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यह दिव्य और भव्य कुंभ भाई, आज नासा ने अगर जो जारी किया है तो वहाँ बिजली व्यवस्था इतनी हाईटेक नहीं होता। नासा ऐसे नहीं करता। उसने देखा इस चीज़ को। नासा विश्व का नंबर 1। बिल्कुल। वो किसी के दबाव में या फर्जी या दिखावे काम नहीं कर सकता। एकदम नहीं, नासा ऐसे नहीं करता। तो नासा का वो मैं भी आपको दे दूंगा, उसको भी आप दर्शकों को दिखाइए जो है। बिल्कुल। तो आज केवल इतनी बात, इस बात को हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आज प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है, पूरा देश गर्व कर रहा है, और गर्व कर रहा बिजली की व्यवस्था मुख्य है जिसके कारण से, और वह व्यवस्था सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनी ने बनाया है। बिल्कुल सही। कोई प्राइवेट कंपनी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब भी सरकार को विचार करना चाहिए और अपना निजीकरण का निर्णय वापस लेना चाहिए, बस यही कहना है। सरकार और जनता को भी इस बात को देखना चाहिए कि आपने उज्जैन की जो बात रखी है, वहाँ पर उस प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा सेवा के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ व्यापार के बारे में, भाई प्रॉफिट देख रहे थे कि अगर हम यहाँ पर 10 लाख या 10 करोड़ खर्च कर देंगे तो मेरा घर चला गया, 10 करोड़ रुपये चला गया। वहाँ वो सिर्फ व्यापार हो रहा था, यहाँ सेवा हो रहा था। बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।